फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 7 से 14 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिससे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उससे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिससे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपने प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया। उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपने प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपने प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपने प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए
अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 31 से 47। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने योहन से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह योहन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूं, वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने न तो कभी उसकी वाणी सुनी है और न उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्य की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहता।
एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा होता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। प्रभु दयालु और करुणामय है। वह हम पर दया करता है और हमारे साथ हम में निवास करता है। आज के पहले पाठ में इस्राएली अपने प्रभु को विसार दिया। जब मूसा सीनाई पर्वत पर जाकर प्रार्थना कर रहा था तो उनके अपने लोगों ने, जिन्हें ईश्वर उनको चलाता था, जिन्होंने मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया, 10 महाविपत्तियों से छुड़ाया, लाल समुद्र पार कर उनके सैनिकों से बचाया, जो हर प्रकार के हथियार से लस्त से उनसे बचाया, महारथियों से बचाया, रास्ते में उन्हें पानी और भोजन का प्रबंध किया। ईश्वर प्रकाश बनकर उनके आगे आगे चलता था, उनका मार्ग दिखाता था। अभी वे कनान पहुंचे ही नहीं कि उन्होंने ईश्वर को विसार दिया। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा की और लोगों से कहा, यही तेरा प्रभु है। मनुष्य ऐसा ही है, कभी भी ईश्वर को पूरे हृदय से प्यार नहीं करता है। ईश्वर बार बार हमारे पीछे आता है, लेकिन हम ईश्वर के वचन और ईश्वर को विसार देते हैं। हम शरीर की कामना करते हैं। शरीर जो मांगता है उसी के आगे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जो स्वर्गीय शरीर की रचना होनी चाहिए उसका ध्यान बहुत कम ही करते हैं। यही कारण है कि मनुष्य कई प्रकार के दुख और पीड़ा में फंस जाता है, मनुष्य की गुलामी में फंस जाता है। प्रभु जिन्हें स्वतंत्र करता है
उन्हीं को वह विसारता है। ईश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठता है, लेकिन फिर वह अपनी प्रजा पर दया करता है कि ईश्वर प्यार करता है। ईश्वर फिर जिन्होंने अपने पूर्वजों से वादा किया था उसे पूरा करता है, क्योंकि ईश्वर हमारी भला चाहता है। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए बहुत समझा रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन जिसने मुझे भेजा है उसी की इच्छा से। लेकिन तुम मेरी शिक्षा स्वीकार नहीं करते, मुझे नहीं स्वीकार करते, क्योंकि मूसा पर के शिक्षाओं पर तुम लोग नहीं चलते। यह सच भी है कि जो शिक्षा ईश्वर ने उनको दिया था उससे वे तुरंत विमुख हो गए, उसको त्याग दिए, और इसलिए वे अपने ईश्वर के मार्ग से भटक कर 40 दिनों तक भटकते फिरते रहे, क्योंकि वे कुड़कुड़ाते थे, वे गुस्साते थे, वे चिढ़ते थे। वो चिढ़न हम और आप हैं, वो चिढ़ना हमारे अंदर में है। जब हमारे मुताबिक जो कार्य नहीं होता हम चिढ़ जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, तुरंत उसे सजा देने के लिए हम तैयार रहते हैं, बदले की भावना से त्रस्त हो जाते हैं। जब तक उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती हमारा मन भटकता है। हम यही देखना चाहते हैं उनका कब नाश हो। प्रभु यीशु त्यागे गए, अपने लोगों को त्यागे गए। यीशु बार बार समझाते हैं लेकिन समझते नहीं, क्योंकि वे न तो ईश्वर को प्यार करते हैं न ईश्वर को जानते हैं। वे अपने शरीर की कामना को जानते हैं, अपने इच्छाओं की पूर्ति को जानते हैं, दुनिया के चीजों को ही भगवान मान लिया है और अपनी इच्छा से वे जीते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस 40 के अवसर पर हम हमारी सब कुछ को चाहे, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इच्छा को, अपने सोच को ईश्वर को समर्पित करें। हे प्रभु, हम इस्राएलियों से भी गैर गुजरल जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु, हम अन्यास इस दुनिया और भावनाओं में बहकर तुझे त्यागते हैं, शारीरिक पीड़ा को लेकर तुझे त्यागते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम अपने वासनाओं में फंस जाते हैं, इस दुनिया के जंजाल में फंस जाते हैं। इसी को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य बनता है, लेकिन तू सदा मेरे साथ मुझ में निवास करता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा शरीर तत्काल जो मांगता है उसी को पूरा करने के लिए हम दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, कई प्रकार से परेशान रहते हैं। हम दुख में जीते और दुख में मरते हैं। हे प्रभु, तूने कहा है
यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे तो वह तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेगा। हे प्रभु, हम तुझी में आनंद और स्तुति करें, भक्ति के साथ तेरे साथ जुड़कर तुझी में सदा लीन रहे और तुझसे आने वाले प्रदत्त वरदानों और पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करे। और हे प्रभु, तू अपने मार्ग पर हमें ले चल। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।